चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप इस चैनल को कहां से देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के साय सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में होगी 5,000 शिक्षकों की भर्ती, 60,000 से ज़्यादा पद खाली। राज्य सरकार ने स्कूलों में पहले चरण में 5,000 शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी। भर्ती को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। इसके पहले राज्य सरकार ने स्कूलों व शिक्षकों के युक्तिकरण की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। बता दें कि इसके पूरा होने के बाद शिक्षकों की रिक्त पदों का आकलन कर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश और दिल्ली जाने वाले यात्री ध्यान दें, 8 जून तक 18 ट्रेनें रद्द। जानिए कौन कौन सी गाड़ियां नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश और दिल्ली जाने वाले यात्री ध्यान दें, क्योंकि आपकी ट्रेन कैंसिल हो रही है। इसलिए रेलवे के काउंटरों से ट्रेन कैंसिलेशन की तारीख से 3 दिन के अंदर अपने टिकट का रिफंड ले लें, फिर इसके बाद नहीं मिलेगा। सोमवार से कटनी रेल लाइन पर लगने वाले ब्लॉक की वजह से अलग अलग तारीखों में 18 ट्रेनें रेलवे कैंसिल कर रही है। इसमें 8 एक्सप्रेस ट्रेन दुर्ग और रायपुर से यूपी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली शामिल है, जबकि 10 ट्रेनें बिलासपुर रेल मंडल की है। छत्तीसगढ़ में आवास क्रांति, घर घर पहुंची मोर द्वार साय सरकार योजना, हर जरूरतमंद को मिलेगा पक्का मकान। रायपुर, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद ग्रामीणों के विकास और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में इतिहास रचा जा रहा है। सरकार ने आवासहीनों को पक्का मकान दिलाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। मोर द्वार साय सरकार नामक इस अभियान के माध्यम से गरीब, वंचित और आवासहीन परिवारों के घर जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी दस्तक देने पहुंचे। इस अभियान के माध्यम से ज़रूरतमंदों को सम्मान के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर का अधिकार भी मिला। छत्तीसगढ़ में सुकन्या समृद्धि योजना के 14,000 खाते बंद, चालू कराने के लिए जल्द करें ये काम। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बहुत सारी बालिकाओं के खाते खोले गए थे, लेकिन ज़्यादातर बालक अब उस खाते में पैसे जमा नहीं कर रहे हैं। जिले में करीब 14,000 से ज़्यादा खाते ऐसे हैं जिनमें लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है, जिसके चलते इन खातों को इनएक्टिव कर दिए गए हैं। अब इन खातों को फिर से चालू कराने के लिए बालकों को हर साल 250 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने बेटियों की भविष्य को सुरक्षित करने और उसकी तरक्की के लिए यह योजना शुरू की है, ताकि वे आगे चलकर अपनी पढ़ाई लिखाई में आसानी से खर्च कर सके। तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, दादा और पोते की मौके पर मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। खैरागढ़ गंडई कवर्धा मुख्य मार्ग पर रविवार सुबह भीषण सड़क हादसे में दादा और पोते की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। यह हादसा गंडई थाना क्षेत्र अंतर्गत सूरी नदी पुल के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार हाईवा ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। छत्तीसगढ़ में जहां हुई थी पहली महुआवादी घटना, वहां अब पहुंचा मोबाइल नेटवर्क, खुशी से झूम उठे लोग। बीजापुर जिले में इंद्रावती टाइगर रिजर्व के पास बंदेपारा गांव में मोबाइल टावर लगाया गया है, जो कभी महुआवादी हिंसा का केंद्र था। इस गांव में पहली बार मोबाइल की घंटी बजने से 50 वर्षीय लालसू जैसे ग्रामीण हतप्रभ थे, जिन्होंने पहली बार फोन पर बातचीत सुनी। सरकार महुआवादी हिंसा को खत्म करने के साथ बस्तर के दूरस्थ क्षेत्र में विकास के लिए मोबाइल टावर स्थापित कर रही है।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।